नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप ही के अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं उन सभी लोगों के लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आ चुका हूं जो लोग यहां पर दोस्तों किसी न किसी प्रकार से सरकार से लोन लेना चाहते हैं। अगर दोस्तों आप भी इस लोन के पर्पज से इस वीडियो के अंदर आए हो तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी गवर्नमेंट लोन ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका यूज करके दोस्तों आप ओनली फॉर 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर 5 लाख से लेकर 30 लाख रुपए का लोन बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। और दोस्तों आप सभी लोगों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी इसके साथ में दो तो वो है ये है कि आपको इस जो 5 लाख से लेकर 30 लाख रुपए का लोन मिल रहा है इसके अंदर आपको 25% से लेकर 35% की सब्सिडी भी देखने को मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो वहां पर आपके 35 से लेकर 25,000 रुपए माफ कर देगी सरकार और आपको वापस 60,000 से लेकर 75,000 रुपए वापस भरना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास रहेगा, क्योंकि दोस्तों मैं खुद आप सभी लोगों को इस एप्लीकेशन के अंदर जाकर आपको इस लोन के तहत आवेदन करके दिखाऊंगा और दोस्तों आपको सारी चीजें बहुत ही सरल तरीके से एंड स्टेप बाय स्टेप करके समझाने वाला हूं। तो उसके नीचे देख सकते हैं आधार कार्ड से लोन। जी हां दोस्तों, अगर आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से सरकार की स्कीम के तहत लोन लेना चाहते हैं तो आपसे किसी भी प्रकार की कोई सिविल स्कोर रिकॉर्ड नहीं मांगा जाएगा, ना तो दोस्तों आपको कोई बैंक स्टेटमेंट मांगा जाएगा। सिंपली दोस्तों अगर आपके पास में खुद का आधार कार्ड मौजूद है तो आप इस एप्लीकेशन का यूज करके और आप इस सरकार की योजना के तहत 5 लाख से लेकर 30 लाख रुपए का लोन बिल्कुल फ्री में 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं उस एप्लीकेशन के अंदर और दोस्तों सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करके एंड बहुत ही सरल तरीके से समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं मैं आपको सीधा लेकर आ चुका हूं अपने प्ले स्टोर के अंदर। जैसे दोस्तों आप अपने फोन के अंदर प्ले स्टोर के अंदर आ जाओगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको दोस्तों यहां पर ऊपर यहां पर सर्च के अंदर जाकर आपको लिखना है जन समर्थ। जैसे दोस्तों आप यहां पर अपना जन समर्थ लिख दोगे तो आपके सामने ये जो एप्लीकेशन है ये ओपन होकर आ जाएगी। तो आपको यहां पर सामने इंस्टॉल वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली यहां पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है ताकि दोस्तों आप यहां पर सरल तरीके से इस एप्लीकेशन का लोन ले सको। दोस्तों वैसे तो आप इस एप्लीकेशन का यूज करके या फिर दोस्तों अगर आप जन समर्थ के तहत लोन लेते हो तो आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बट अगर दोस्तों आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो मैं आपको उन सारी परेशानी का सॉल्यूशन है बहुत ही सरल तरीके से एंड दोस्तों इजी तरीके से दूंगा, जिससे कि दोस्तों आपको महसूस ही नहीं होगा कि हम जन समर्थ के तहत इतने आसानी से लोन भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं सीधा इस एप्लीकेशन को ओपन और मैं आपको सारी चीजें यहां पर समझाता हूं कि आप किस प्रकार से 5 लाख से लेकर 30 लाख 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। दोस्तों मैं फोन की स्क्रीन को यहाँ पर सीधा कर देता हूं। आप सभी लोग यहाँ पर अपने फोन को थोड़ा टेढ़ा करके या फिर दोस्तों मैं आपको एडिट करके यहाँ पर सही कर दूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली सर्वप्रथम आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको अपनी जो भी लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि दोस्तों जितनी भी जनता है वो लगभग दोस्तों 80% जनता हिंदी की है, तो सभी लोग यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं आवेदन कर पे ध्यान दें। जी हां दोस्तों, अगर आप इसके तहत आवेदन कर रहे हो तो आपको इन सारी चीजों को बहुत ही सरल तरीके से एंड एक ठंडे माइंड से पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सर्वप्रथम दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह से भुगतान नहीं किया करता है। यानी कि दोस्तों अगर आप इस जन समर्थ पोर्टल के तहत अपना आवेदन कर रहे हो तो आपसे किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर आपसे किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति या फिर कॉल करके आपसे पैसा मांगा जाए तो दोस्तों आप समझ लेना आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है, आपको किसी को पैसा नहीं देना है। उसके नीचे दोस्तों आप यहां पर जस्ट देख सकते हैं कि इसीलिए यह सलाह दी जाती है कि अगर किसी तरह भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह के व्हाट्सएप कॉल या फिर एसएमएस ईमेल या फिर जन समृद्धि जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृत दिखने वाले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइट से सावधान रहे। दोस्तों अगर आप इस योजना के तहत आप इस स्कीम के तहत अपना जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट होते हैं या फिर अपनी सारी डिटेल यहाँ पर डालते हो तो उसके बाद में क्या होता है कि कई सारे स्कैमर होते हैं वो दोस्तों आपके साथ में स्कैम कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको बिना फालतू की चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको सही तरीके से एंड स्टेप बाय स्टेप करके चीजों को फॉलो करके इसके अंदर अपना आवेदन करना है। अगर दोस्तों आपके पास में जन समर्थ के जैसे किसी भी एप्लीकेशन का कोई कॉल आता है या फिर एसएमएस आता है कि आपका जन समर्थ के तहत लोन पास हो चुका है, आपको यहाँ पर कम से कम 5,000 हमें देना होगा तो हम आपका लोन पास करवा देंगे, तो आपको ऐसी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। जी दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे लोग यहाँ पर ठगे जाते हैं। अगर दोस्तों आप मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो मैं आपको आगे जाके बहुत कुछ चीजें समझाऊंगा जिसको फॉलो करके दोस्तों आप भी इन चीजों से बच सकते हैं।
उसके बाद में जैसे ही हम दोस्तों हिंदी कर देंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं जनसंपर्क एप्लीकेशन है और दोस्तों उसके नीचे देख सकते हैं क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल है। यानी कि दोस्तों आप इस पोर्टल के माध्यम से सरकार की हर एक योजना के तहत कम से कम 13 योजनाओं के तहत आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। ऋण श्रेणियां, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कितने आप श्रेणी के अंदर ऋण ले सकते हैं, कितने तरह के आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं, तो दोस्तों वो टोटल है यहाँ पर 6 ऋण। यानी कि आप इसके अंदर 13 योजनाओं के तहत 6 प्रकार के लोन ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आप आगे देख सकते हैं 200 प्लस है प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता, यानी कि दोस्तों आपको जो लोन देने वाले लोग हैं सरकार की जो कंपनियां हैं वो दोस्तों आपको यहाँ पर 200 प्लस कंपनियां देखने को मिल जाएगी, जो दोस्तों आपको कम से कम 5,000 से लेकर 10,000, 5 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक का लोन देने के लिए तैयार रहती है। उसके नीचे दोस्तों आप जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप कौन सी योजना के तहत कैसा लोन लेना चाहते हैं वो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप कौन सी चीज के तहत जो यहाँ पर 13 ये एप्लीकेशन बताई जा रही है, यानी कि 13 योजनाएं चल रही है, इन 13 योजनाओं में से जो सब प्रकार की श्रेणी है आप इनमें से कौन सा लोन लेना चाहते हैं वो लेने के लिए आप जैसे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और दोस्तों आप सारी चीजें यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। सेकंड नंबर है दोस्तों कृषि ऋण। अगर दोस्तों आप किसान हैं और कृषि के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद में कृषि आधारित संरचना ऋण। अगर दोस्तों आप बड़े तौर पर कृषि को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं तो सिंपली दोस्तों आप यहाँ पर कृषि आधारित संरचना ऋण के तहत यहाँ पर क्लिक करके लोन ले सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों व्यवसायिक गतिविधि ऋण है, इसका भी लोन यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद में आजीविकाकरण है। उसके बाद में योजनाओं के बारे में अधिक जानना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों जो टोटल 13 योजनाएं, अगर आप इन 13 योजनाओं को भी जानकारी जानना चाहते हैं कि कौन सी योजना के तहत मैं लोन लूं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इन 13 योजनाओं को आप सारी डिटेल समझ सकते हैं। बाकी दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आप व्यवसायिक गतिविधि ऋण के तहत किस प्रकार से लोन ले सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे पात्रता की जांच करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ इसकी एक और इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे देता हूं। तो दोस्तों आपको सर्वप्रथम क्या करना है, अगर आप किसी भी योजना के तहत इन 13 योजनाओं में से आप किसी भी योजना के तहत लोन लेने जा रहे हो तो आपको ऊपर क्लिक करना है 3 डॉट के ऊपर। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे कि घर, योजना, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, शिकायतें, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। आगे दोस्तों आप यहाँ पर घर के ऊपर क्लिक करोगे तो आप होम के ऊपर यहाँ पर रहोगे। योजना यानी कि उसमें टोटल कितनी योजना है वो योजना आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग किस किस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं, लोगों को किस प्रकार की इसके अंदर परेशानी आ रही है। उसके बाद में शिकायत, जी हाँ दोस्तों अगर आपको इसके तहत आवेदन करते हैं, आपको लोन मिलने में टाइम लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा फॉर्म गलत तरीके से भर दिया मैंने भूल से, तो आप अपनी शिकायत यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी परेशानी का सोल्यूशन आप यहाँ पर शिकायत के ऊपर क्लिक करके ले सकते हैं। उसके बाद में लॉगिन, जी हाँ दोस्तों अगर आपने पहले कि इसके अंदर आवेदन करने के लिए अपना फोन नंबर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप सिंपली यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करके इसके अंदर दोबारा से लॉगिन हो सकते हैं। अगर दोस्तों आप नए हो और आप इसके तहत अब लोन लेना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करके इस योजना के तहत न्यू तरीके से आवेदन करके, यानी कि सर्वप्रथम आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके लोन ले सकते हैं। तो उसके बाद में चलिए दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पर दिखाता हूं कि हम कौन सी योजना के तहत और कैसा लोन यहाँ पर लेने वाले हैं। तो सिंपली दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा कि आप व्यवसायिक गतिविधि ऋण किस प्रकार से यहाँ पर ले सकते हैं। तो ऋण लेने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, हम अगर व्यवसायिक गतिविधि के तहत ऋण ले रहे हैं तो हम क्लिक करेंगे पात्रता की जांच करें इसके ऊपर। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हम यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जैसे ही वहां पर क्लिक किया तो मेरे को इस पेज पर यहाँ पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर दिया गया। तो सर्वप्रथम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यवसायिक गतिविधि ऋण योजना, नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए ऋण आपको दिया जाएगा। यानी कि अगर आप अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर व्यवसायिक ऋण ले सकते हैं, या फिर कोई मौजूदा आपके पास में ऑलरेडी बिजनेस है और उसका आपको बढ़ावा कर देना चाहते हैं या फिर उसको और बड़ा करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर व्यवसायिक गतिविधि ऋण योजना 2024 के तहत आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। उसके नीचे देख सकते हैं लिंग, सामाजिक श्रेणी और व्यवसाय के प्रकार के आधार पर लोन लाभ पात्रता जांचें। यानी कि अगर आप सामाजिक श्रेणी के अंदर आते हैं, अपने व्यवसाय के लिए छोटे मोटे कामों के लिए लोन लेना चाहते हैं, वो भी दोस्तों आप यहाँ पर व्यवसायिक गतिविधि ऋण योजना 2024 के तहत आसानी से लोन ले सकते हैं। आइए आपकी योग्यता जांचें। जी हाँ दोस्तों आप कौन सी योग्यता के तहत लोन ले रहे हैं वो सारी चीजें दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। सर्वप्रथम आप यहां पर देख सकते हैं कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करेगी। यानी कि दोस्तों आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप किस प्रकार का लोन लेना चाहते हैं, आप कौन सी योजना के तहत कैसा लोन लेना चाहते हैं, आप यहां पर चयन कर सकते हैं तो हमको भी पता चले कि आप इस प्रकार का लोन लेना चाहते हैं और हम आपको सीधे ही उस पेज पर रीडायरेक्ट करें। तो सिंपली आप इनमें से कौन सा लोन लेना चाहते हैं वो दोस्तों आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इन 3-4 में से जो जिस भी योजना के तहत आप जिस भी पॉइंट के तहत यहाँ पर दे सकते हैं, आप जो लोन लेना चाहते हैं वो पॉइंट दोस्तों आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर सड़क विक्रेता और उसमें फेरी वाले के लिए ऋण पर क्लिक कर देता हूँ, या फिर दोस्तों मैं अन्य व्यवसाय के लिए क्लिक कर देता हूँ। अन्य व्यवसाय के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जो दोस्तों आप यहाँ पर
देख सकते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों आपसे उसके नीचे पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं, करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, आपका चयन करें। यानी कि आप कैसा काम कर रहे हैं, नया काम आप स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपके पास में ऑलरेडी कोई पुराना काम है उसके अंदर आप पैसा निवेश करना चाहते हैं, वो दोस्तों आप यहां पर चयन कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम फर्स्ट बार इसके तहत लोन ले रहे हैं और हमारे कोई बिजनेस भी नहीं है, हम न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम सिंपली क्लिक करेंगे नया के ऊपर। हमारे पास में ऑलरेडी कोई बिजनेस नहीं है, हम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। उसके नीचे देख सकते हैं क्या आपने कक्षा 8 पास कर ली है। अगर दोस्तों आप 8वीं पास हो तो सिंपली दोस्तों आप यहां पर हाँ कर सकते हैं। अगर आप 8वीं पास नहीं है तो सिंपली दोस्तों आप यहां से मना भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपसे नहीं होने वाली है। उसके नीचे देख सकते हैं कि क्या आपने ईडीपी परीक्षण किया है। जी हां दोस्तों, आपको जब किसी भी योजना के तहत फर्स्ट बार लोन लेते हो तो वहां पर आपका एक ईडीपी परीक्षण होता है, वो दोस्तों आपने ऑलरेडी किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है, वो दोस्तों आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने ऑलरेडी और किसी योजना के तहत लोन लिया हुआ है तो वहां पर आपका ईडीपी परीक्षण हो गया होगा, तो सिंपली दोस्तों आप यहां से हाँ भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने किसी भी योजना के तहत अभी तक किसी भी प्रकार का कोई लोन नहीं लिया है तो दोस्तों आप सिंपली यहां से नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ईडीपी कर ली है ट्रेनिंग तो आप यहां पे हाँ करना, अगर नहीं किए तो आप यहां पर नहीं करना, कोई यहां पर आपको परेशानी नहीं होने वाली है। तो सिंपली मैंने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई लोन नहीं लिया है, ना तो मैंने ईडीपी परीक्षण किया है, तो मैं सिंपली यहां पर नहीं कर दूंगा। अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। जी हां दोस्तों, आपका जो व्यवसाय है, आपका जो काम है, आपका जो उद्योग है, वो किस प्रकार का है उसका चयन दोस्तों आप यहां से कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप उत्पादन का काम कर रहे हैं, आप व्यवसायिक सेवा दे रहे हैं या फिर आप दोस्तों व्यापार कर रहे हैं, तो सिंपली दोस्तों मैं कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर उत्पादन यानी कि कुछ चीजें खुद बना रहे हो, आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। व्यवसायिक सेवा यानी कि आप आगे से लाकर आगे सेल करते हो, उसके बीच में कमीशन पे काम करते हो। और दोस्तों व्यापार यानी कि आप बड़ी बड़ी आप स्टोर रखते हो, उस स्टोरों के सामान को आगे से आगे सेल करते हो और उसके बीच में जो भी कमीशन मिलता है या फिर आपको जो भी पैसा मिलता है उससे अपने काम के अंदर निवेश करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज दोस्तों आप यहां पर समझ कर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं दोस्तों यहां पर व्यापार का काम करना चाहूंगा तो मैं आप सिंपली व्यापार पर क्लिक करूंगा और मैं यहां पर आगे बढ़ जाऊंगा। अपना लिंग चुने। जी हां दोस्तों, आप पुरुष है, महिला है या फिर अन्य वर्ग से आते हैं तो दोस्तों आप यहां पर चूज कर सकते हैं। दोस्तों इस कंडीशन के अंदर मैं पुरुष हूं तो सिंपली मैं यहां पर पुरुष के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां पर आगे बढ़ जाऊंगा। आपकी सामाजिक श्रेणी चुने। जी हां दोस्तों, आपकी कौन सी श्रेणी से आते हो, जैसे कि दोस्तों ओबीसी, एससी, एसटी और जो अल्पसंख्यक, आप इनमें से कौन से वर्ग से आते हो वो दोस्तों आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस कंडीशन के अंदर मैं अन्य पिछड़ा वर्ग से आता हूं यानी कि दोस्तों ओबीसी वर्ग से आता हूं तो मैं सिंपली यहां पर ओबीसी को सिलेक्ट कर दूंगा। इसके नीचे दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं क्या आप भूतपूर्व सैनिक यहां पर शारीरिक रूप से विकलांग है। जी हां दोस्तों, अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की इस प्रकार की श्रेणी में आप आते हैं, जैसे कि दोस्तों शारीरिक रूप से आप विकलांग है या फिर दोस्तों आप भूतपूर्व सैनिक है, तो दोस्तों आप यहां पर हाँ कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं है या फिर दोस्तों आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो सिंपली दोस्तों आप यहां पर ना भी कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। उसके बाद में देख सकते हैं क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में स्थित है। जी हां दोस्तों, अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं या फिर दोस्तों आप पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कि दोस्तों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप और दोस्तों यहाँ पर लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्र में अगर आप आते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर हाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों ये पूछा क्यों जा रहा है, अगर आप इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हो तो आपको जो ऋण मिलने के चांस होते हैं उसके अंदर जो सब्सिडी मिलती है वो दोस्तों आपको थोड़ी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी। अगर आप करते हो तो यहाँ पर हाँ करना, अगर नहीं करते हो तो आप यहाँ पर ना करना। उसके बाद में देख सकते हैं अपना स्थान चुनें। जी हां दोस्तों, आप गांव से बिलोंग करते हो तो आप यहां पर गांव चूज कर सकते हैं। अगर आप शहर से बिलोंग करते हो तो आप सिंपली यहां पर शहर चूज कर सकते हैं। दोस्तों इस कंडीशन के अंदर मैं गांव से बिलोंग करता हूं तो सिंपली मैं यहां पर गांव के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद में देख सकते हैं आवेदन लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। जी हां दोस्तों, आप किस प्रकार का तहत अपना आवेदन करना चाहते हैं, आप व्यक्तिगत आवेदन करना चाहते हैं या फिर गैर व्यक्तिगत, यानी कि हम सिंपली व्यक्तिगत आवेदन करना चाहते हो तो हम यहाँ पर व्यक्तिगत कर देंगे। उसके बाद में उसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें। जी हां दोस्तों, आप कितना पैसे का लोन लेना चाहते हैं वो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनुमानित परियोजना लागत दर आपको यहाँ पर दर्ज करनी है, यानी कि आपके बिजनेस के अंदर टोटल कितना खर्चा आ सकता है वो आपको यहाँ पर डालना होता है। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल के लिए मैं कम से कम यहाँ पर 8 लाख से लेकर 10 लाख रुपए का लोन लेने वाला हूं, तो मैं यहाँ पर सिंपली 8 लाख रुपए दर्ज कर दूंगा। उसके नीचे देख सकते हैं कृपया हमें वो राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं, यानी कि आप अपना टोटल कितना पैसा निवेश कर सकते हैं बिजनेस के अंदर। तो 8 लाख वहां पर है तो सिंपली मैं यहाँ पर 8 लाख का लोन लूंगा तो मैं यहाँ पर सिंपली कम से कम 7 लाख रुपए तो यहाँ पर निवेश कर दूंगा। तो सिंपली जो मेरी आवश्यक ऋण राशि बची है, यानी कि दोस्तों मेरे जो पीछे कमीशन बच जाएगा, जो दोस्तों 1 लाख रुपए का बच जाएगा, इस पैसे को मैं दोस्तों कहीं पर भी यूज कर सकता हूं। उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, आप पात्रता की गणना करें। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहां पर आगे बढ़ जाओगे। यहां पर क्लिक करने के बाद में ऊपर देखो दोस्तों आपका लिखकर आ चुका है कि बधाई हो, आप इसके लिए पात्र हैं, एक व्यवसायिक गतिविधि ऋण नीचे सूचीबद्ध योजना।
दोस्तों आप एक नंबर देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई पात्रता की अधिकतम ऋण राशि दोस्तों आपकी 1 लाख रुपए मासिक ईएमआई दोस्तों आपका जो रहेगा वो दोस्तों आप यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो बताई जा रही है कि जैसे कि दोस्तों आपको जो भी आपने भरा है यहाँ पर आपने जो भी किया है तो आपके जो भी आपको लोन ले सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हो तो आप प्रति महीने का अगर 2120 रुपए वापस भरोगे तो आपके 5 साल के अंदर आप अपने 1 लाख रुपए आसानी से यहाँ पर भर दोगे। उसके नीचे दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं 10 लाख रुपए तक का आप अधिकतम लोन यहां से ले सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई मिडिल क्लास से आते हो या फिर दोस्तों अगर आप अपना कोई न्यू सेटअप स्टार्ट कर रहे हो तो आप यहां पर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। उसके बाद में उसके नीचे देख सकते हैं ऋण को 3 खंडों में वर्गीकृत किया गया। शिशु वाले लोग यानी कि जिसकी एज कम से कम 18 कम है वो लोग यहाँ पर 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। किशोर वर्ग जिसकी एज 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच में है वो सभी लोग यहाँ पर 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। दोस्तों आप उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि तरुण 5 रुपए से लेकर 10 लाख तक, यानी कि दोस्तों आपकी एज अगर कम से कम यहाँ पर 30 प्लस है और दोस्तों यहाँ पर 60 माइनस है यानी कि 30 से लेकर 60 वर्ष के बीच में है तो आप यहाँ पर 5 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का यहाँ पर लोन ले सकते हैं। आपको इसके अंदर इतनी अथॉरिटी मिल जाती है कि आप 5 रुपए का भी लोन इसके माध्यम से ले सकते हैं और आप 10 लाख रुपए तक का भी लोन ले सकते हैं। उसके नीचे देख सकते हैं संपादित करें। अगर आपको लगता है कि मेरे को इसके अंदर संपादित करना है, यहाँ पर अपनी राशि को यहाँ पर बढ़ाना है, मेरे को 1 लाख से बड़ा लोन लेना है, मेरे को 5 लाख का लोन लेना है या फिर मेरे को 10 लाख का लोन लेना है तो सिंपली दोस्तों आप यहाँ पर संपादित के ऊपर क्लिक करके नीचे दोबारा से अपनी राशि को वहां पर संपादित कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए लॉगिन करें। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर आवेदन करने के लिए लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सीधा आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों आपको जो अपना आधार कार्ड से लिंक नंबर है वो नंबर यहां पर सबसे पहले आपको डालना होगा। उसके बाद नीचे जो आपको ये कैप्शन दिखाई दे रहे हैं ये कैप्शन सेम आपको यहां पर डालने होंगे। कैप्शन डालने के बाद में सिंपली आप यहां से राइट क्लिक करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहां पर इस कंडीशन के अंदर अपना नंबर भी डाल देता हूं, यहां पर ये कैप्शन भी भर देता हूं, उसके बाद में आप सभी लोगों को आगे बढ़कर दिखा देता हूं। दोस्तों जैसे ही वहां पर आप अपने नंबर डालकर उसे आगे सबमिट करोगे, यहां पर कैप्शन भर के नीचे जो राइट वाला ऑप्शन यहां पे मैंने आपको बताया था वो आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ यहां पर असहमत करके यहां पर अस्वीकृत करके एक ऐसा पेज आएगा। दोस्तों वहां पर आपको घबराना नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है नीचे जो स्क्रॉल करते जाना है। जैसे दोस्तों आप धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल कर उसको पूरा पढ़ लेंगे आराम से तो वाकई आपको नीचे एक यहां पर ऑप्शन आ जाएगा अगला करके, यहां पर नेक्स्ट करके, तो उसको आपको क्लिक करना है। आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे तो फिर से आपके सामने उसी के जैसा जैसा एक और यहां पर इंटरफेस आएगा, उसको भी आपको शुरू से लेकर एंड तक यहां पर पढ़ लेना है और आपको यहां पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों ये क्या होता है कि सरकार आपको जानकारी देना चाहती है कि आप इसके तहत यहां पर लोन ले रहे हो तो आपको इतना वापस भरना पड़ेगा, ये नियमों के तहत लोन दिया जाता है, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, वो टर्म्स एंड कंडीशन वहां आपको सारी चीजें समझाती है। जैसे दोस्तों आप यहां पर नेक्स्ट 2 बार कर दोगे तो आपके सामने अपना जो भी ईमेल होता है या पर आप ओटीपी आपके फोन के ऊपर सेंड कर दी जाएगी, उस ओटीपी को वहां पर डालकर आप यहां पर उसके नेक्स्ट में दोस्तों आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी डालनी होती है। दोस्तों आपके पास फोन के अंदर जो ईमेल आईडी है जिसके यूज आप अपने बिजनेस के लिए करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को यहां पर आप दर्ज कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों मैं आप यहां पर ईमेल आईडी दर्ज कर देता हूं। तो जैसे दोस्तों वहां पर आप एक अपनी ईमेल आईडी डालकर आगे नेक्स्ट करोगे तो आपके जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी के ऊपर दोस्तों आपको एक ओटीपी सेंड की जाएगी। तो सिंपली मेरे ईमेल के ऊपर ओटीपी आ गई होगी, उस ओटीपी को मैं यहां पर डालकर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों सिंपली मेरे यहां पर आ चुकी है, मैं यहां पर ओटीपी को यहां पर दर्ज कर देता हूं। तो दोस्तों मेरे ईमेल पर ऑलरेडी यहां पर ओटीपी आ चुकी है, उस ओटीपी को मैंने डालकर जैसे यहां पर नेक्स्ट क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ गया, जो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं। आपको अपना एक यहां पर पासवर्ड दर्ज करना है, पासवर्ड की यहां पर आपको पुष्टि करनी है। जी दोस्तों जो आप पासवर्ड दर्ज करोगे उस पासवर्ड को दोबारा यहां पर आपको भरना है। नीचे आप यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हैं, कम से कम 8 वर्ण और अधिकतम 20 वर्ण का आपका पासवर्ड होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आप जो पासवर्ड डाल रहे हो वो उसके अंदर 8 अक्षर से ज्यादा आपके अक्षर होने चाहिए। कम से कम एक नंबर, उदाहरण के लिए आप किसी भी नंबर को यहां पर डाल सकते हैं। उसके बाद में कम से कम एक बड़े अक्षर होने चाहिए, यानी कि दोस्तों आप जो पासवर्ड डाल रहे हो उसके अंदर एक बड़ा अक्षर एक नंबर इस प्रकार का होना चाहिए। कम से कम एक छोटे अक्षर वाले अक्षर, जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, आप एग्जांपल के इन सारी चीजों को देख सकते हैं। कम से कम एक विशेष वर्ण, यानी दोस्तों आप @ यूज कर सकते हैं, आप हैशटैग यूज कर सकते हैं, आप कुछ अलग तरीके से अपना जो पासवर्ड आपको यहां पर बनाना होता है। सिंपली दोस्तों मैं अपना पासवर्ड यहां पर क्रिएट कर देता हूं, उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं।
तो दोस्तों अब आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर पासवर्ड डाला यानी कि उसमें मैंने अच्छी तरीके से बड़े वर्ड का भी यूज कर लिया, यहां पर @ वगैरह का इसका भी यूज कर लिया। तो दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं सभी मेरे यहां पर एकदम सही सही नजर आ रहे हैं। जैसे दोस्तों आपके भी यहां पर सभी सेम एक इस प्रकार से राइट क्लिक आ जाए तो आपको यहां पर प्रोडक्ट या फिर दोस्तों आपको नेक्स्ट आएगा, उस आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे दोस्तों आप यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे आप देख सकते हैं कि थैंक यू एक्सेप्ट और सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन, यानी कि दोस्तों आपका बधाई हो, आपने इसके अंदर अपना जो रजिस्ट्रेशन होता है वो यहां पर कर लिया है। तो दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से इस योजना के तहत यहां पर अपना जो रण होता है उस रण को आसानी से सिलेक्ट कर बहुत ही सरल तरीके से दोस्तों आप इस योजना के तहत अपने लोन के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ना तो इसके अंदर आपसे किसी भी प्रकार का कोई जमीन के कागजात मांगे जाएंगे, ना तो आपसे किसी भी प्रकार की कोई मार्कशीट मांगी जाएगी, बट यहां पर जो आपसे चीजें मांगी जाएगी वो है दोस्तों 1 नंबर आपके फोन नंबर, 2 नंबर दोस्तों आपकी जो मोबाइल की ईमेल है वो ईमेल दोस्तों आपसे मांगी जाएगी। अगर दोस्तों आप अच्छी तरीके से और सही तरीके से यहां पर अपने मोबाइल की ईमेल को और दोस्तों अपने सब कुछ चीजें भरोगे तो आपको भी इस यहां पर जन संबंधी योजना के तहत एक लोन मिल पाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। जी हां दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। दोस्तों मैंने मेरी तरफ से पूरी 100% कोशिश करी कि आपको सरल तरीके से एंड धीरे धीरे समझाऊं। उसके बाद में भी अगर आपको इस योजना से रिलेटेड कोई सवाल है या फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो दोस्तों उस परेशानी को मुझे आज के इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि दोस्तों मैं उस परेशानी का सॉल्यूशन आप सभी लोगों को दे सकूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी फिर मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ में। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि दोस्तों इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे।